हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस स्टोरी में जब हियान गिन से बात कर लेता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अननोन पर्सन हियान की पिक्स को देखकर कह रहा था, तुमने सही नहीं किया है मेरे साथ, इस बात का मैं रिवेंज तुमसे लेके रहूँगा। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियान सन जुन का कार्ड उसे वापस कर रहा था और कह रहा था, आपने मुझे कार्ड दिया था उसके लिए थैंक यू। संजुन कहता है ओके और कार्ड ले लेता है। संजुन कार्ड लेते हुए कहता है ओके, यहाँ बैठ जाओ हियान। हियान कहता है मैं बैठूं? संजुन कहता है और क्या, तुम ही तो बैठोगे, बैठो। जब हियान बैठ जाता है तो कहता है सॉरी सनबे, मैं आपका कार्ड लेट रिटर्न कर रहा हूँ। संजुन कहता है ओके कोई बात नहीं, क्या तुमने इस कार्ड का यूज़ किया? हियान, क्या तुम आर यू स्लीव विद प्रेसिडेंट गेन? ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं, और धीरे से कहता है हाँ। संजुन हंसते हुए कहता है ओ तुम हो उसके टाइप, मुझे पता था यही सब होगा। जब ली कॉन वू ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उससे, तो उसने मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तभी हियान ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता और कहता है क्या? तभी उसे गेन की बात याद आने लग जाती है जब उसे गेन ली कॉन वू का पेट कह रहा था। हियान उससे दूर बैठ जाता है और मेंटली डिस्टेंस बना लेता है और कहता है सनबे, फिर वो रिपोर्ट्स कहाँ से लाते थे आप? तभी संजुन कहता है ऑब्वियसली स्लीप विद दैम, सो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी। तभी हियान को याद आने लग जाता है सनबे ने जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई थी, जितनी भी इंक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आते थे, वो इस तरीके से लेकर आते थे। तभी संजुन कहता है मैं तो सोच रहा था कि प्रेसिडेंट गेन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ली कॉन वू का कार्ड था, पर तुम तो सेफली वापस आ गए। लगता है उनका लिंक हो चुका है तुम्हारे साथ। तभी संजुन स्माइल करते हुए कहता है हियान, तुम्हें कुछ अच्छा मिला है क्या? तभी हियान कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। तभी संजुन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, और भूल मत जाना मेरे वजह से तुम प्रेसिडेंट गेन से मिले हो, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझसे ज़रूर शेयर कर लेना। संजुन वहाँ से जाते वक्त वार्निंग टोन में कहता है उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, वो हमें एक टिश्यू पेपर की तरह समझते हैं, यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं। संजुन वहाँ से जाते वक्त अपने हाथ को वेव करते और कहते हैं अगर तुम किसी और ओमेगा के साथ इन्वॉल्व हो और वहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझसे ज़रूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वो कुछ सेमलेस वर्ड यूज़ करने लग जाता है। तभी हियान ब्लश होके कहता है जाओ यहाँ से तुम। तभी हियान वहाँ से जाते वक्त सोच रहा था सनबे बुरे पर्सन तो नहीं लगते, पर मुझे केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली अपने बॉस से। तभी उसे याद आता है कि गेन तो उसकी कॉल को पिक ही नहीं कर रहा है और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रहा है। ये सोच के हियान पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाता है। सोचने लगता है जैसे सनबे ने मुझसे कहा था तो वो सच तो नहीं है, वो लोगों को यूज करते हैं और फेंक देते हैं। अगर ऐसा सच में है तो गेन क्या सच में किसी और अल्फा के साथ भी वो सब करेंगे? भी वहाँ टीम लीडर आ जाते हैं, उनके साथ एक पर्सन भी आया हुआ था। टीम लीडर कहते हैं यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहता कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, ये कहने के लिए आया था कि मैं ये जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तभी टीम लीडर कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें फुल टाइम की सैलरी दूंगा, जॉब को कंटिन्यू कर लो। आन कहता है मैं नहीं कर सकता, पहले ग्रेजुएट होना होगा ना, मेरा 1 ईयर लेफ्ट है अभी। टीम लीडर के साथ आया हुआ पर्सन कहता है तुम हो यान, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, इसमें तुम्हारी पिक्चर भी थी, तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो मेरे पास एक जॉब है। तभी वो पर्सन यान के पास चला जाता और कहता है ये एक वेटर की जॉब है, आने वाले वीकेंड पर ही वहाँ पार्टी है, इस कार्ड में सब कुछ लिखा है, इसे रीड कर लो, क्योंकि वहाँ पर एक हैंडसम अल्फाज की रिक्वायरमेंट है जिसमें तुम बिल्कुल फिट हो। वो दोनों अपनी बातें किए जा रहे थे और टीम लीडर को इग्नोर कर रहे थे। तभी वो पर्सन हियान के कान में कहता है बहुत अच्छी पे भी मिलती है वहाँ पे। ये सुनकर हियान रेडी हो जाता और कहता है मैं ज़रूर करूँगा। दूसरी साइड गेन के पास उसका फ्रेंड उस पार्टी में जाने के लिए गेन को मना रहा था, गेन मान ही नहीं रहा था। गेन का फ्रेंड बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है तो गेन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलता हूँ,
पर ये लास्ट टाइम है, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके की पार्टी में जा रहा हूँ। आज के बाद मुझसे कभी मत कहना। कि इनका फ्रेंड कहता है ओके, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं कहूँगा। जब यान पार्टी में वर्क कर रहा था तभी वो सोच रहा था, मैं तो पूरी तरीके से टायर्ड हो चुका हूँ। तो सोच रहा था ये वीकेंड पार्टी तो काम कम होगा, यहाँ काम तो कितना ज़्यादा है। यान को तभी उसका मैनेजर बुला लेता है, कहता है यान का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाके दूसरे वाले प्लेस पे वर्क करो। दूसरे प्लेस में रिच ओमेगास अल्फास के साथ फन कर रहे थे। तभी वहाँ यान पहुँच जाता है। तभी वो स्कॉट्स गेन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं सर। यान भी वहीं पहुँच जाता है। प्लेस को देख के कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, क्योंकि उसके मैनेजर ने उसे मैंशन में वर्क करने के लिए कहा था ओवरनाइट। तभी वो वहाँ पे उस रूम को फाइंड करने लग जाता है जिस रूम में उसे उस वाइन को लेके जाना था। इसी वक्त यान को प्रेसिडेंट गेन के फेरोमोन्स की स्मेल आने लग जाती है। यान शॉक्ड हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है यहाँ पे प्रेसिडेंट गेन क्यों आए हैं, स्मेल तो इसी रूम से आ रही है, मैं श्योर हूँ ये फेरोमोन्स की स्मेल गेन की ही है। कहते हुए वो गेट को ओपन कर देता है। देखता है कि गेन कुछ अल्फाज के साथ बैठा हुआ था। ये देख के यान को बहुत गुस्सा आ जाता है और गेन उन अल्फाज से कह रहा था तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। भी वो अल्फाज से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं हमें एक मौका दे दीजिए सर। गेन कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें टच करता हूँ। इसी वो उसे टच करने वाला था, तभी यान गेट को किक कर देता है और कहता है उसे छूना मत, वो मेरा ओमेगा है। यान के वर्ड्स से गेन स्टंट रह जाता है। गेन और वो अल्फाज सभी यान को देखने लगते हैं। उनमें से एक अल्फा कहता है हे वेटर, तुम्हें पता नहीं ये प्राइवेट रूम है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। पर यान उसकी एक नहीं सुनता, इनके पास चला जाता है और सोचने लगता है प्रेसिडेंट आप मुझे इतनी आसानी से यूज करके फेंक नहीं सकते। तभी वो गेन का हाथ पकड़ लेता है, उसे वहाँ से ले जाने लगता है। गेन कह रहा था तुम क्या कर रहे हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। गेन सोचने लगता है इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। यान उसे एक रूम में ले जाता है और डोर की अगेंस्ट पुश करता है। गेन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुमने अपने हस्बैंड को किसी के साथ पकड़ लिया हो। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।